गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एकता फ्रॉम मचिया स्टडी पॉइंट। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने संधि ये टॉपिक शुरू किए और संधि में जो सबसे पहला टॉपिक था, मतलब उसके 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैं आपको स्वर संधि पूरा पढ़ा चुकी हूँ। सेकेंड संधि जो हम लोगों को आज पढ़नी है वो है व्यंजन संधि। सबसे पहले व्यंजन संधि की मैंने यहाँ परिभाषा ऑलरेडी लिख कर रखी हो, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़, जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से, मतलब अगर हम जब भी किसी व्यंजन, इस शब्द को व्यंजन को, आपको पता है स्वर और व्यंजन में क्या फ़र्क है ना। स्वर हम किसको कहते हैं? अ से लेकर आहा तक हम लोग जो शब्द पढ़ते हैं उसको हम, जो वर्ण हम पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और क ख ग जो हम पढ़ते हैं ज्ञ तक, तो वो क्या होता है? वो हमारा व्यंजन होता है। तो व्यंजन को जब हम किसी व्यंजन या स्वर के साथ मिलाते हैं तो जो उसमें जो परिवर्तन होता है, जो उसमें बदलाव आते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने क्या लिखी हुआ पे? दिक् प्लस अंबर, मतलब दिगंबर। अभि प्लस सेक, अभिषेक। तो इसके बाद में ये जो 2 एग्जाम्पल है, आपको आप फिलहाल उसको रहने दीजिए। आगे देखिए थोड़ा, ये जो मैंने लिखी हूँ क की जगह ग, च को च, ट को ड, सब में देखिए ये जो भी शब्द मैंने यहाँ पे लिखी हूँ, त के बदले हम लोग क्या बनाते हैं? द। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जब हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो व्यंजन संधि में शब्द वर्ण कुछ और दिया होता है हलंत के साथ। ये जो नीचे हम लोग त के नीचे या प के नीचे या ट के नीचे जो डैश लगाए हैं उसको हम हलंत कहते हैं। तो ये जो हलंत होता है, जब भी ऐसे वाले शब्द किसी शब्द में जब भी ऐसे वर्ण हमको मिलते हैं तो हम इसको बदल कर कुछ उसके जगह नए शब्द लेते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फिर से देखिए, क की जगह पे मैं लूँगी ग, च की जगह पर ज, ट की जगह पर ड, त की जगह पर द, प की जगह पर ब। और उसी तरीके से आगे और दिए हैं, क की जगह पे ड, ट की जगह पे ण, त की जगह पे न और प की जगह म। अब आगे देखिए, उदाहरण भी लिख के रखी हूँ मैंने कि क की जगह ग में बदलने के उदाहरण क्या है। सबसे पहले दिक् प्लस अंबर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क जो है उसमें हलंत लगा हुआ है और उसकी जगह पे मैंने ग का प्रयोग किया है। दिख रहा है आपको? दिक् प्लस अंबर मतलब दिगंबर। तो ये जो क है, आधा क जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा व्यंजन है। और उसके बाद प्लस के बाद जो हमको अंबर दिख रहा है उसमें क्या हमारा? स्वर है। तो व्यंजन को स्वर के साथ मिलाने पे क्या बदलाव आ रहा है? ग बन रहा है। आपको दिख रहा है अच्छे से? देखिए, क को अ के साथ मिलाने पे क्या बना? ग बना। तो ये दोनों को मिलाने पर जो परिवर्तन आया हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको व्यंजन संधि कहते हैं। सेकेंड वाला देखिए, दिक् प्लस गज। तो ये ग जो है वो हमारा क्या है? व्यंजन है। और ये ग भी हमारा क्या है? व्यंजन है। तो दोनों व्यंजन मिला के कौन सा परिवर्तन आया? दिक् प्लस गज। तो यहाँ क्या बना? दिग्गज। क की जगह पे हम लोगों ने ग का प्रयोग किया है, ठीक है? तो ये दिग्गज बना है। उसके बाद वाक् प्लस ईश। ये क की जगह पे ग का प्रयोग किया है तो वागीश। क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है तो मैंने यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाई। तो इस तरीके से आपको एक चीज़, आपको पूरे पैटर्न में क्या पता चल रहा है? हलंत। आपको अगर व्यंजन संधि समझना है बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, तो आपको ये हलंत याद रखना है। बच्चों को यही याद नहीं रहता। हम स्वर संधि को व्यंजन संधि से अलग कैसे पहचान सकते हैं? हम इस हलंत को देख के पहचान सकते हैं। आगे देखिए, च के बदले, च के ज में बदलने के उदाहरण, मतलब च की जगह पर जब मैं ज का इस्तेमाल करूँगी, कुछ ऐसे उदाहरण। अच प्लस अंत, यहाँ पे भी च के नीचे हलंत है, बनता है अजंत। अच प्लस आदि बन गया आज़ादी। वैसे शब्द आज़ादी होता है, पर यहाँ पे जिस तरीके से शब्द दिया है मैं उसके हिसाब से आज़ादी, ठीक है? तो च के जगह पे हम लोगों का क्या बना? ज बना। दिख रहा है आपको? अच प्लस अंत। तो ये च और ये अ मिलकर ज बन गया। उसी तरीके से आधा च के नीचे हलन का मतलब होता है आधा, वो शब्द आधा हो गया। तो आधा च और आ मिलके पूरा जा बन गया, ठीक है? उसके बाद ट के द में बदलने के उदाहरण, तो ऐसे शब्द जिसमें ट दिया हो लेकिन आंसर में हमें ड मिलता है। कैसे? षट्ट प्लस आनन, षडानन। तो यहाँ पे ट और आ मिलकर क्या बना? डा।
षट् प्लस यंत्र, ये ट की जगह ड, तो षड्यंत्र। त की जगह अब हम द देखते हैं। सत्य प्लस आशय, ध्यान दीजिए सत्य तो आधा है और ये आ, तो ये क्या बन गया, द में बदलेगा, तो ये बन गया सदाशय। उत्त प्लस घाटन, तो ये द, उसमें ये घाटन, उद्घाटन। प के बदले ब में बदलने के उदाहरण देखिए। शप प्लस द, शब्द। सॉरी, यहाँ पे मैं ये श लगाना भूल गई हूँ, पूरा श की जगह मैंने आधा श लिखी थी। शप प्लस द, शब्द। अप प्लस ज, अब्ज। उसी तरीके से क की जगह पे ड में बदलने के उदाहरण देखिए। वाक प्लस में, वाडम में। दिक्क प्लस मंडल, दिड्डमंडल। आगे देखते हैं। ट की जगह पर न के उदाहरण देखिए। षट् प्लस मास, षण्मास। यहाँ पे ट क्या बन गया, न बन गया, क्योंकि ये ऑलरेडी आधा ट है इसलिए आधा न। षट् प्लस मुख, षण्मुख। ये शब्द आते हैं इसलिए मैं यही एग्जाम्पल ले रही हूँ। इसके आगे देखिए। त की जगह पर न के उदाहरण। उत्त प्लस नति, तो ये जो त है आधा त, ये क्या बन गया, आधा न, क्योंकि ये हलंत का मतलब ही वो शब्द आधा होना होता है। ठीक है, पूरा त होता है तो हम लोग हलंत नहीं लगाते, आधा होता है तो उसको आधा दिखाने के लिए हमको हलंत लगाना पड़ता है। जगत प्लस नाथ, तो ये त क्या बन गया, ज ग न आधा नाथ, जगन्नाथ। तो इस अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए आप लोगों को ये हलंत दिख ही रहा है। ठीक है, उदाहरण। अब ये जो है ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण ली हूँ। स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, बहुत ज़्यादा इसके नियम है, रूल्स है, आप इसको पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि आप क्या कीजिए, इसके शब्दों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझेगा। तो आगे देखते हैं। अब ये एक्स्ट्रा उदाहरण में मैंने देखो स वाले कुछ शब्द ली हूँ। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, ये स म हलन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये स के ऊपर बिंदु। ठीक है, ये नोट समझिए, जो समझना है समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये शब्द पूछते हैं। सम प्लस कल्प, ये सम का मतलब मैंने क्या कहा, स के ऊपर बिंदु जो शब्द बनता है, संग बनता है। ठीक है, सम, तो ये समकल्प, तो क्या बन गया, संकल्प। सम प्लस क्या, संख्या, इसकी जगह हम लोग क्या लेते हैं, स के ऊपर बिंदु संग। सम प्लस गम, संगम, दिख रहा है। शम प्लस कर, इसका भी सेम, शंकर। सम प्लस चय, संचय। किम प्लस चित, तो ये म क्या हो जाता है, बिंदु बन जाता है, किन चित। सम प्लस जीवन, संजीवन। दम प्लस ड, ये म क्या होगा, बिंदु बन जाएगा, दंड। खम प्लस ड, ये म क्या बन जाएगा, बिंदु, खंड। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप इसके उदाहरण कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आगे में सम प्लस तोष, तो ये सम क्या बन जाएगा, सन, मतलब स के ऊपर बिंदु, संतोष। किम प्लस नर, अब इसमें बिंदु नहीं बन रहा है, इसमें आधा न बन रहा है। किन, किम प्लस नर, किन्नर। सम प्लस देह, संदेह। अब हमको कैसे पता चलेगा कि बिंदु लगाना है या आधा शब्द म की जगह आधा न इस्तेमाल करना है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। ये शब्द जो हम लोग अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी हम लोगों ने सुने होंगे, वही शब्द होते हैं। सम प्लस पूर्ण, तो संपूर्ण। सम प्लस भव, संभव। अब ये त वाले शब्द, त की जगह यहाँ देखिए द इस्तेमाल हो रहा है। जगत प्लस सत्य प्लस भावना, सद्भावना। जगत प्लस ईश, जगदीश। इसमें सत्य का त की जगह द हुआ है प्रयोग, यहाँ पे भी त की जगह द का प्रयोग। जग द, दमी की मात्रा दी, जगदीश। सत्य प्लस धर्म, सद्धर्म, सधर्म। उत्त प्लस चारण, उच्चारण। अब इसमें त की जगह पे क्या प्रयोग किया गया है, च, त का। अब उच्चारण ऐसा शब्द तो हम उच्चारण तो बोल नहीं सकते, तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम उसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं। उच्चारण जो हम सुन चुके हैं इसके पहले। सत्य प्लस जन,
सज्जन। तो देखिए यहाँ पे त का प्रयोग ऊपर वाले में च हुआ था, नीचे वाले में ज। तो ये हमें खुद डिसाइड करना होता है। स्व प्लस छंद स्वच्छंद। आ प्लस छादन। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब भी आपको छ वाले शब्द दिखे तो आपका जो आंसर आएगा उसमें छ के पहले आपको आधे च का प्रयोग करना है। ये इसका नोट समझ लीजिए, ठीक है। स्व प्लस छंद, हमें इसमें एक शब्द जोड़ना है आधा च, स्वच्छंद। आ प्लस छादन आच्छादन। संधि प्लस छेद, इसके पहले हम च जोड़ेंगे, संधि छेद। अनु प्लस छेद अनुच्छेद। क्लियर है? इतना समझने के बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ और शब्द है इसमें। उत्त प्लस लास। अब इसमें ये त का क्या होगा? उत्तलास या उद्दलास। ये शब्द तो बन नहीं रहे, उज्जलास भी नहीं बन रहा, तो क्या बन रहा है? उल्लास। तत्त प्लस लीन तल्लीन। इसमें त का ल बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जो है, अभी तक हम लोगों ने जो भी देखे उसमें क्या हुआ, हमें हलंत शब्द दिखते थे। आधा वो जो जिसको हम इंग्लिश में डैश कहेंगे या हलंत कहेंगे हिंदी में, वो हमको दिखते थे। अब इसमें हमको वैसा कुछ नहीं दिखेगा, कुछ इस प्रकार के शब्द भी होते हैं, जैसे वी प्लस सम विषम। इसमें स का श बन गया, वी प्लस सम विषम। अभि प्लस सेक अभिषेक। अनु प्लस संग अनुषंग। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ स है वहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए विषम करके कोई शब्द होता नहीं है, विषम बन गया। अभिषेक करके कोई शब्द नहीं होता है, अभिषेक बन गया। अनुसंग ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए अनुषंग बन गया। निषिद्ध निषिद्ध हो गया, निषिद्ध करके कोई शब्द नहीं होता है, निषिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारा व्यंजन संधि है उसमें आपको क्या देना है कि व्यंजन संधि में जब भी हम लोग देखते हैं तो वह हलंत होता ही होता है। इसके आगे हम लोग इसके आगे की संधि का आखिरी प्रकार जो है वो पढ़ते हैं, जो है विसर्ग संधि।